नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बेतवा नदी को लेकर पीएम सीएम का जताया आभार। 2004 से लेकर 2014 तक फाइल पड़ी रही। यूपी में पानी बंटवारे को लेकर परेशानी रही। दुनिया की पहली बड़ी परियोजना है। इस योजना से तीसरी नदी का उद्गम होगा। ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी। बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही ये योजना 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना हो गई है। 2017 से 2024 तक में बजट 1.5 गुना हो गया। सीएम मोहन को गुरु तुल्य मानती हूँ। सीएम अपने को समय के साथ साबित करेंगे। 2004 में चेक पोस्ट को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में दर्ज होना चाहिए। अकेली चेक पोस्ट से ही शराब बंदी का पैसा निकल जाएगा। दुकान के सामने कोई भी दारू नहीं पी सकते, इसीलिए दुकानदार इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार ने 17 शहरों में शराबबंदी की। इसके राजस्व के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। पूर्ण रूप से शराबबंदी की बात कही। बिहार में नीतीश कुमार ने की है। पुरानी शराब नीति 2023-24 दुरुस्त होनी चाहिए। गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है। गुजरात के पैटर्न पर शराबबंदी हो सकती है। 2003 में हमारे सामने आया था मामला। 30 स्थान निर्विवाद है, लेकिन वहां पूजा हो रही है। रायसेन के किले में भगवान शिव की पूजा को लेकर उन्होंने कहा कि ये मामला अब केंद्र सरकार के पास है। मोहन भागवत के बयान पर कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा काशी में खुदाई करने की जरूरत नहीं। ये तीनों मामले देश का सेटलमेंट कर सकते हैं। सीएम की 17 शहरों में शराबबंदी का उमा भारती ने स्वागत किया। राकेश और रंजन। हाँ, शराबबंदी पर सरकार का नेतृत्व बदला, लेकिन आपने जो मोहन सिंह जो कारगर हो रही है दिशा की ओर बढ़ रही तो आपने जाना। लेकिन एक और इशू है जो रायसेन के किले में जब आप गई थी तभी एक मुद्दा उठाया, उस पर कहाँ वो क्या है? राकेश जी ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। 2 साल पहले जब मैं वहाँ गई तो ओरछा में मेरे और शिवराज जी को बिठा करके एक फ़ोन आया। मैं नाम नहीं खोलूँगी उनका। और दीदी आपको नहीं जाना है, मुझे कहा गया। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी। तो नहीं, हम पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि 30 स्थान इस देश में ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं लेकिन किसी वजह से बंद पड़े हैं। उनकी पूजा होनी चाहिए और विवाद कोई है नहीं वहाँ पर। तो हम उन सबको एक साथ नोटिफिकेशन इशू करेंगे। तो मैंने कहा मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन मैं तब तक भोजन नहीं करूँगी जब तक कि आप नोटिफिकेशन इशू नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति बोल रहे थे वो सर्वसमर्थ थे। फिर उसके बाद में जब मैं यहाँ आ गई तो एक हमारे मध्य प्रदेश के एक समाचार पत्र ने उसका बिल्कुल छाप दिया कि हाँ वो विचार चल रहा है, हो रहा है। तो मेरे को भी उन्होंने कहा और मुझे पता भी लगा कि एक सूचना आई है कि थोड़ा डिटेल भेजिए उसके। तो मैंने भोजन किया, शिवराज जी के सामने बैठ के ही भोजन किया कि फिर ये बात पूरी। अब 2 साल हो गए हैं, अब नहीं हुआ है। तो अब मैं क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ की बात नहीं रह गई, अब ये केंद्र सरकार के हाथ में आ गई है। क्योंकि जो रायसेन का किला है वो राज्य के पुरातत्व विभाग के अधीन नहीं है, वो केंद्र के पुरातत्व विभाग के अधीन है। तो अगर केंद्रीय पुरातत्व विभाग का इंटरवेंशन इसमें होना है तो अब राज्य के पाले में इतनी सी बात है कि केंद्र जब उनको पूछेगा कि क्या आप इसकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि अगर हम खोल देने की अनुमति दें, जो आमतौर पर होता है पुरातत्व विभाग का, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो राज्य सरकार सहमति दे सकती है अपनी। लेकिन राज्य सरकार की सहमति पूछने के लिए प्रश्न तो वहाँ से आएगा। तो ये गेंद पूरी तरह से अब राज्य सरकार से बाहर हो गई है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के उसमें है। और मैं भी इंतजार करते करते पक गई हूँ, इसलिए मैं पूछने ही वाली हूँ अब उनसे कि क्या हुआ। मोदी सरकार से अपेक्षाएं, मोदी सरकार से अपेक्षाएं सिर्फ रायसेन के किले की नहीं है। मोदी सरकार से तो अपेक्षाएं पूरे देश को अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की हैं और उसी दिशा में मोदी जी की सरकार बढ़ रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली समय पर हैं कि जब अपोजिशन में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी जैसे नेता मौजूद हैं जो कोई जिम्मेवारी नहीं समझते हैं देश और दुनिया के लिए। हम तो भाग्य को सराहते हैं कि योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं और मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो हे भगवान, इस देश का क्या होता। एक मौनी बाबा थे, वो अब नहीं रहे हैं, वो हिमयुग था। चूँकि वो नहीं रहे हैं तो कहते हैं नहीं रहने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बोलो। नहीं, वो बहुत अच्छे थे, हम उनको बहुत मानते थे, मनमोहन जी को मुझे बहुत मानते थे। लेकिन ये तो सही है कि वो हिमयुग था, ऐसे लगता था जैसे बर्फ़ जम गई हो चारों तरफ, कोई चेतना ना रही हो कहीं भी। और उसके बाद मोदी जी का आना और उनका सरकार का होना
और रायसेन के किले का समाधान तो होगा ही। मैं शेरशाह सूरी से हार मानने वाली नहीं हूँ। शेरशाह सूरी को मैं ही हराऊंगी। सावरकर जी को संजय राउत